अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है। देर करने वाले इन दोनों को ही खो देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आज मैं फिर एक छोटी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूं, मोटिवेशनल। ये कहानी है मनीष की। मनीष पढ़ने में बहुत होशियार और इंटेलिजेंट लड़का था। उसने 12th में मेरिट ली थी, बट कॉलेज में आते ही उसकी संगति गलत हो गई। वो कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठने लगा जो पढ़ाई कम और खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। रिजल्टेंट, धीरे धीरे मनीष अपनी पढ़ाई में पिछड़ने लगा। और जब वो पिछड़ने लगा तो उसके घर वालों ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन घर वालों की बात अब उसे समझ में नहीं आती थी। वो घर वालों की एक ना सुनता। वो हर बार ये जताने की कोशिश करता कि मुझे अपना अच्छा बुरा पता है और मैं अपने आप अपनी ज़िंदगी को जी लूँगा। एग्जामिनेशंस हुए, लेकिन जब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया तो मनीष फेल हो गया था। जीवन में पहली बार फेल हुआ और इसका दुख उसे इतना ज़्यादा हुआ कि धीरे धीरे उसने सबसे बात करना छोड़ दिया और ये कारण बना उसके डिप्रेशन का। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन की अवस्था में चला गया। परिवार वाले और स्कूल वाले, कॉलेज वाले, सभी लोग उसे देख के आश्चर्यचकित थे। मनीष ने अपने आप को अकेले कमरे में बंद किया और वो हमेशा बस उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता कि मैं फेल कैसे हो गया। पर उसे प्रॉब्लम कहीं समझ नहीं आ रही थी। उसकी इस हालात को देखते हुए उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार उसे खाने पे इनवाइट किया। अब प्रिंसिपल का बुलावा था तो जाना ज़रूरी था, इसलिए मनीष ने प्रिंसिपल सर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रिंसिपल सर के यहाँ डिनर करने गया। जब वो पहुंचा तो जाड़े की रात थी। प्रिंसिपल ने एक सिगड़ी में कोयले जला रखे थे। जब मनीष उनके पास जाके बैठा तो उन्होंने सिगड़ी में से एक कोयला निकाल के मिट्टी में फेंक दिया। कुछ देर तक वो कोयला जलता रहा और थोड़ी देर बाद में वो बुझ गया। जब वो कोयला बुझ गया तो मनीष ने प्रिंसिपल सर से पूछा कि सर, ये कोयला आराम से सिगड़ी में जल रहा था, तो आपने इसको निकाल के बाहर क्यों फेंक दिया? प्रिंसिपल सर हंसे और उन्होंने उस कोयले को वापस उठाया और उठा के उसने उन्होंने फिर उस सिगड़ी के अंदर उस कोयले को डाल दिया। अब कोयला वापस धधकने लगा। जब कोयला वापस धधकने लगा तो प्रिंसिपल सर ने मनीष से पूछा कि तुम्हें कुछ समझ आया? पर मनीष को ये चीज़ समझ ना आई। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि गलतियां होती हैं, समय विपरीत होता है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकल के वापस आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू हो सकते हो। इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है, लाइफ गोज ऑन सो कीप गोइंग। तो दोस्तों, कहानी का जो अर्थ है वो ये है कि जीवन में यदि मुसीबतें आती हैं और आपको किसी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से आपको लौटना मुमकिन नहीं लगता, तो वहाँ आप अपनी नज़र ना बदलें, अपने नज़रिए को बदलें, अपनी लाइफ को दूसरे नज़रिए से देखें। ये समय निकल जाएगा। समय सारी चीज़ों को धीरे धीरे हल्का कर देता है। तो दोस्तों, कभी भी डिप्रेशन में आके अपनी लाइफ को